वो तो आतंकी उमर का पैनिक को होकर अचानक लिया गया एक्शन था। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने धमाके कहां कहां करने की प्लानिंग थी? नहीं तो आज हम बताएंगे। आमिर राशिद अली कौन है जिसे दिल्ली धमाका मामले में अरेस्ट किया गया और एनआईए कोर्ट ने उसे 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। और आज आपको शाहीन उमर परवेज के सारे कोडवर्ड भी बताएंगे। आतंकी भेड़ियों की चैट्स, उनके कोडवर्ड, उनकी प्लानिंग, सब आपको बताते हैं। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर आज का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि ये ब्लास्ट एक फिदायनी आतंकी हमला था, यानी सुसाइड अटैक था, जिसमें उमर ने खुद को अपनी मर्जी से या फिर शायद अपने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर खुद ही को बम से उड़ा दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की प्रेस रिलीज के मुताबिक एनआईए ने इसे दिल्ली में पहला आत्मघाती हमला माना है। 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही कार में विस्फोट हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि यह विस्फोट समय से पहले हुआ, क्योंकि पुलिस की छापेमारी से उमर के 2 साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। एनआईए ने अब तक 73 लोगों से पूछताछ की है। जांच में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस भी शामिल है। वहीं देश के कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। एनआईए ने खुलासा किया है कि डॉक्टर आमिर रशीद से पूछताछ के बाद कि दिल्ली के अंदर पहली बार फिदायन अटैक हुआ। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उस गाड़ी के अंदर आईईडी भी मौजूद था और खुद डॉक्टर उमर नबी ने उसे उड़ाया। तो इन तमाम जानकारी हासिल हो रही। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर डॉक्टर उमर फिदायनी क्यों बना? दरअसल डॉक्टर उमर ताबड़तोड़ एक्शन से पैनिक हो गया, चूंकि वो पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे संपर्क में था और उसके पाकिस्तानी आकाओं का दबाव उस पर था। साथ ही उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया गया था कि खुद को शहीद दिखाने का फितूर उमर पर सवार था, जो बताता है कि उमर खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज्ड था। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही प्लान फेल हुआ और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे एक रास्ता दिखा, वो था सुसाइड बॉम्बर बनना। उसे डर था कि वो पकड़ा गया तो पूरा का पूरा आतंकी मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। अपने नापाक बड़े नेटवर्क को बचाने की कोशिश के चलते उसने अपनी ही जान ले ली और उससे यह गलतफहमी तो थी ही कि इसके बाद जन्नत में उसे 72 हूरें मिलेंगी। अब जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस धमाके के पीछे उमर के साथ साथ और कौन कौन से लोग थे, कितने संगठन जुड़े हुए थे, साथ ही उनकी साजिश आखिर कितनी बड़ी थी। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई इस i20 कार का मालिक है आमिर, जो अब एनआईए की गिरफ्त में है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला आरोपी आमिर दिल्ली से अरेस्ट हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी का आधार यह है कि दिल्ली में हुए धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जिस आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया है, उस पर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने का भी आरोप है। आमिर पर यह आरोप है कि उसने आतंकी उमर के साथ मिलकर इस पूरे ब्लास्ट की साजिश रची। आमिर राशिद अली ने सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरे हमले का प्लान किया। आमिर खास तौर पर दिल्ली आया था ताकि हमले के लिए कार खरीदने में उमर की मदद कर सके। बाद में इसी कार को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। एनआईए ने उमर की एक दूसरी गाड़ी भी जब्त कर ली है और उससे भी सबूत जुटाने की कोशिश लगातार जारी है। उमर की मैं मिसेज हूँ। आप उमर की मिसेज है। ये तो आप पहचान सकती है, ये 2 कौन है? ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे देवर ये उमर है और ये आमिर है। कल जो एनआईए ने वहाँ प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा कि आमिर, इसकी फोटो दिखा के बताया कि इसको जी दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये लेकिन जब 10 तारीख को हम आपके घर आए थे यहाँ, तब आपने बताया था कि इन दोनों को जो है पुलिस घर में थे। हाँ, पुलिस ले गई थी। पुलिस ले गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर हम दूसरे दिन वहाँ पांपोर थाने में गए तो उन्होंने छोड़ा नहीं वहाँ पे। फिर तीसरे दिन हम गए, फिर उन्होंने बोला हाँ वो यहाँ पे है। फिर हम गए अंदर तो हमने उमर के साथ मुलाकात की। अच्छी उमर मतलब ये इसके साथ? हाँ, अच्छा। उमर के साथ अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ छोड़ दिया वहाँ उसको। हमने उसके साथ मेरी ये सास जो मेरी मम्मी है उसने उसके साथ मुलाकात की। हमने मेरा जो जीजू है उसने भी मुलाकात की। यहाँ पे एक नेबर है वो भी आ गया।
और हम 4-5 थे उस टाइम, तो हमने अच्छी तरह से उसके साथ बात की, तो उन्होंने बोला उसको कुछ परवाह नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन थी उसको। तो फिर दूसरे चौथे दिन, फ्राइडे के दिन शायद कि थर्सडे के दिन शायद 10 बजे उसको छोड़ा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी शाहीन को लेकर भी खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहीन करीब 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। यही नहीं, पिछले 1 साल से शाहीन आतंकियों को खुफिया जानकारी दे रही थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहीन को मैडम सर्जन बुलाते थे, जिसने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। देश को दहलाने की साजिश महीनों से नहीं बल्कि सालों से चल रही थी। जानकारी के मुताबिक आतंकी शाहीन सईद पिछले 10 सालों से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। शाहीन सईद 2015 में जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आई थी और 2016 में शाहीन को जैश ए मोहम्मद का मेंबर बनाया गया था और करीब 1 साल से जैश ए मोहम्मद को शाहीन खुफिया जानकारियां भेज रही थी। यही नहीं, नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन सईद कहती थी कि अब कौम का कर्ज उतारने का समय आ गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि 10 साल में शाहीन किन किन देशों में गई और उसके नेटवर्क में कौन कौन शामिल हुआ। जैश मॉड्यूल में पकड़ी गई अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन यानी कि मैडम सर्जन को लेकर जांच एजेंसियों को एक और बड़ा सुराग हाथ लगा। डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट्स की पड़ताल में चौंकाने वाले पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पिछले 7 सालों में शाहीन के 7 बैंक अकाउंट में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन दर्ज है। 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में और 2 अकाउंट्स दिल्ली में पाए गए। 2014 से 2016 तक इन 7 बैंक अकाउंट्स में कई बड़े ट्रांजैक्शन भी हुए। इनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, जबकि 6 बार दूसरे विदेशी देशों में भी जा चुकी है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, दुबई भी शामिल है। अधिकारियों ने इन यात्राओं का मकसद और संभावित संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट और नौगाम में पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के तार बार बार जिस कुख्यात अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, उसके चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी 2 FIR दर्ज की है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में जांच एजेंसियों ने जो अगला खुलासा किया है वो ये कि सफेद पोश आतंकियों की एक हिडन लाइफ थी, यानी छुपी हुई जिंदगी जिसमें वो खूनी साजिश रचते थे। दिन में वो डॉक्टर की जिंदगी जीते, लेकिन रात 11 बजते ही आतंक की काली दुनिया में सक्रिय हो जाते थे। रात को करीब 3 घंटे ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे। इसे कहते हैं वुल्फ आर। वुल्फ यानी भेड़िए और आर यानी कि घंटे। मतलब ये कि वो घंटे यानी रात का वो समय जब सिर्फ आदमखोर भेड़िए एक्टिव होते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, उसके भाई परवेज और अन्य आरोपी वुल्फ आर में एक्टिव होते थे। वुल्फ आर में ही अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते थे। रात के समय ही ये आपस में संपर्क किया करते थे। इनके चैट बॉक्स के मैसेजेस से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से रात 2 बजे के बीच का ही है, जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इसी रात के समय चैट बॉक्स मैसेजेस, आतंकी प्लानिंग और इनके कॉन्टैक्ट्स होते थे। ये समय इसीलिए चुना गया ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। जांच एजेंसियों को बेहद चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। शाहीन, परवेज, आरिफ ये वुल्फ पैटर्न पर लगातार काम कर रहे थे। दिन में ये सामान्य तरीके से रहते और रात में बकायदा आतंकी प्लानिंग करते। इनके व्हाट्सएप मैसेज और कॉल डिटेल्स रात 11 बजे से 2 बजे के बीच में पाए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये लोग वुल्फ पैटर्न पर काम करते हुए अपने कोर्स का प्रयोग भी करते थे। ये कहा जा सकता है कि रात में बकायदा आतंकी प्लानिंग की जाती और देश भर में कहां-कहां पर विस्फोट करना है और कैसे बकायदा आतंकियों की ट्रेनिंग करनी है, टीम बनानी है, इस पर रात भर चर्चा होती और इस पर एक रणनीति बनाई जाती। जांच एजेंसियों ने जांच में ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से पर्दा उठाया है जिसने आतंकी डॉक्टर्स के खतरनाक मंसूबे का पर्दाफाश किया है।
इस ग्रुप का नाम था वोल्फ पैक। वोल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हैं। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन है और परवेज और आरिफ भी इस ग्रुप से जुड़े थे। यहाँ पर भी शाहीन ही मास्टरमाइंड थी, वही इस ग्रुप में बातचीत करती थी। हॉल कोड के जरिए शाहीन बातचीत शुरू करती थी। शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 टीमें बना रखी थी, जिसका नाम अरोरा और लूना था। अरोरा और लूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। शाहीन वोल्फ आर में सभी जरूरी संदेश देती थी। ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते थे। जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा था। ग्रिफिथ, कुर्नेलियुस शब्दों का प्रयोग भी ग्रुप में मौजूद नंबरों में नामों की जगह किया गया था। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा थी। वोल्फ पैटर्न पर ही शाहीन इनको घात लगाकर हमला करने की बात कहती थी। परवेज की तरफ से ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी दी जाती थी। परवेज के घर से चापड़ भी छापेमारी के दौरान मिला था। वोल्फ आर में एक्टिव होना और वोल्फ पैक व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें हो रही थी, उसके बाद शाहीन यानी मैडम सर्जन के साथ ही उसके भाई परवेज पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पता लगा कि परवेज ने जुलाई 2021 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया था। इस दौरान वो अक्सर नाइट ड्यूटी ही करता था। यूपी एटीएस ने ड्यूटी चार्ट और रोस्टर की जाँच की तो ये बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआत के 1 साल तक वो हर दिन नाइट शिफ्ट में ही रहा, जिसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि वो दिन में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। दूसरा, वो अपने साथियों से मिल सके और नेटवर्क तैयार करे। तीसरा, यूनिवर्सिटी के लोगों से ज्यादा मेल जोल ना हो सके। जांच में खुलासा हुआ कि ब्लास्ट से 2 दिन पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। परवेज के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस परवेज के घर से मिले मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क को खंगाल रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि परवेज सईद अंसारी के लखनऊ, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान और मालदीव कनेक्शन को समझा जा सके। ऐसे में अब उसके घर से बरामद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हार्ड डिस्क से सबूत इकट्ठा करने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। दिल्ली धमाके को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को पता चला है कि व्हाइट कॉलर टेरर गैंग ने फरीदाबाद में एक सीक्रेट लैब बनाई हुई थी। उस लैब में बम पर रिसर्च की जाती थी। जांच में खुलासा हुआ कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही दूर पर कई प्रयोगशालाएं बनाई गई थी। यहीं से जो उमर था, जो डॉक्टर उमर, जो नू, जहां से हम खड़े हैं इस समय ताउड़ू घाटी में, वहां से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूरी पर एक हिदायत नगर है, वहां पर रह रहा था और विस्फोटक तैयार कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह घर है जहां आतंकी उमर रात के अंधेरे में कई एक्सपेरिमेंट करता था, जिसमें बम बनाना सबसे अहम था। जी मीडिया की टीम उसी घर में पहुंची। ये बिजली यहाँ की आए, जहाँ यहाँ छुपाना हो कुछ तो ना आए, तो यहाँ से कुछ दिखाई न दे, कोई लाइट ना जले, और जब वो चाहें बिजली का कनेक्शन ले लें। ये उसके लिए तार जोड़ना खोलना ये उसका काम था। आतंकी उमर को बम टेस्टिंग के लिए ऐसी जगह की तलाश थी जहां ज्यादा चहल पहल न हो, और इसीलिए उसने ये ठिकाना चुना, क्योंकि यहाँ आसपास न ज्यादा बसावट है न ही कोई घर। ये भी प्लॉट खाली है, ये सामने आप देखेंगे, इधर दिखाइए दीपक, ये भी प्लॉट खाली है। तो यहाँ उसको बहुत ही सेफ सिक्योर डेन मिल गया था। दावा है कि उमर एक्सपेरिमेंट के दौरान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में रहता था और हर अपडेट उन तक पहुंचाता था। आसपास के लोगों के मुताबिक सुबह होने से पहले ही वो घर से निकल भी जाता था। छोटे छोटे बॉटल्स टाइप कुछ पड़ा है यहाँ, ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें। अब इसको छेड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन का जो है वो हिस्सा है। आतंकियों ने फरीदाबाद में ही विस्फोटक जमा कर रखा था और शायद उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर बम बनाने का एक्सपेरिमेंट यहाँ होता था। जांच एजेंसी का दावा है कि आतंकी डॉक्टर उमर बम बनाने में एक्सपर्ट हो चुका था। वो अकेले भी DIY यानी डू इट योरसेल्फ वीडियो देखकर आईडी बना लेता था, विस्फोटकों और ट्रिगरिंग मैकेनिज्म की टेस्टिंग किया करता था। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए ब्लास्ट केस की पूछताछ में सामने आया कि डॉक्टर्स वाला ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले 1 साल में ही एक सुसाइड बॉम्बर की तलाश में भी था। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों को 1 साल से ज्यादा समय से
आत्मघाती हमलावर यानी एक फिदाइन की तलाश थी। आतंकी उमर कुलगाम की मस्जिद में भी गया था और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जसीर उर्फ दानिश से मिला था। फिलहाल काजीगुंड का रहने वाला जसीर उर्फ दानिश पुलिस की हिरासत में है। उसके मुताबिक उमर ने उसे कई महीनों तक सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन जसीर ने आर्थिक स्थिति खराब होने और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने का हवाला देकर सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल का बाबरी मस्जिद से बदला लेना ही एकमात्र मकसद था, इसलिए 6 दिसंबर के आसपास फिदाइनी हमले की प्लानिंग थी। लेकिन प्लान फेल हुआ और जो काम दानिश से आतंकी उमर करवाना चाहता था, जल्दबाजी में खुद उसे वो काम करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक ये डॉक्टर मॉड्यूल एक साथ हिंदुओं के धार्मिक स्थल और मिलिट्री ठिकानों समेत सरकारी दफ्तरों पर फिदाइनी हमले की तैयारी में था। आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल अभी स्टेज 2 तक ही पहुंचा था कि भंडाफोड़ हो गया। स्टेज 3 में विस्फोटक में टाइमर से शक्तिशाली आईडी बनाए जाने थे। स्टेज 4 में देश के 4 जोन में सीरियल ब्लास्ट और कुछ जगहों पर फिदाइनी हमलों की खौफनाक साजिश थी। इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आतंकियों को 2-2 ग्रुप्स में भेजना था। डॉक्टर शाहीन को महिला ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी और कुछ ऐसे बीमार लोगों को फिदाइन हमले के लिए तैयार करना था जो काफी गंभीर हो और जिन्हें जिंदगी से ज्यादा प्यार न हो। और